वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के, उन्होंने आज कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि देखें हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है। और कैसे अच्छी जा रही है? उन्होंने कहा जी हम डिफ़ॉल्ट होने पे जा रहे थे लेकिन हम बच गए। कैसे बच गए? एक तो कर्ज़ों पे कर्ज लिए गए, दूसरा उन्होंने कहा कि 5 अरब डॉलर हमने अपने दोस्त ममालिक से कहा है कि ज़रा थोड़ा सा हमें उधार में इसमें इजाफा कर दें। और मैं गया और आर्मी चीफ जन आसिम मुनीर साहब गए, और कहीं पे हम दोनों गए और कहीं पे हम अकेले अकेले गए। तो इस तरीके से ये जो गैप था 5 अरब डॉलर का, ये हमने कवर कर लिया है। अब ये गैप क्या है, इसका मतलब सादा ज़ुबान में आपको बता दूं कि ये सादा ज़ुबान में मतलब ये है कि हमने पैसे देने थे सऊदी अरब के, उनको कहा कि जब अभी तक आप ये इसको 1 साल के लिए बढ़ा दें। हमने यूएई को पैसे देने थे, उनको कहा कि आप 1 साल बढ़ा दें। ये कमर्शियल लोन है और ये ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप बढ़ा देते हैं तो आप मज़ीद हमें ये कमर्शियल लोन है, आप सूद अदा करते रहें। तो हम सूद अदा कर रहे हैं और ये कोई बैंक में हमने सिर्फ इसको इस्तेमाल भी नहीं करना, और ये सिर्फ हमारे स्टेट बैंक में रहेंगे रिज़र्व्स, और इस पे हमने सूद भी अदा करना है और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये शहबाज शरीफ साहब और हमारे आर्मी चीफ जन आसिम मुनीर साहब का कमाल है कि उन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने साथ ही ये कहा है कि हम शहबाज शरीफ साहब ने कि कहा है कि जी सरमायाकारी तो आ जाए लेकिन ज़रा हम दहशतगर्दी पे काबू पा लें। अब दहशतगर्दी पे काबू पाने की शर्त उन्होंने रख दी है और साथ दहशतगर्दी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ना दहशतगर्दी ख़त्म होगी और ना ही सरमायाकारी आएगी। पहले दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे और सरमायाकारी उसके बाद आएगी। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्दी ख़त्म किसने करनी है और उसके बाद ये सरमायाकारी फिर आनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी ख़त्म किसने करनी है? तो दहशतगर्दी ख़त्म करनी है हमारी फोर्सेस ने, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने। और मुसल्लह अफवाज की जो लीडरशिप है वो उनकी तरजीह क्या है, वो क्या काम कर रही है? वो ये कर रही है कि उनका पिछले 3 साल से एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पामाली हो रही है, आइन को तोड़ा गया, कानून को तोड़ा गया, जमहूरियत को क्रश किया गया और बदतरीन किस्म की फस्तायत मुसल्लत की गई। और ये हमारे तमाम फोर्सेस की, सिविल मिलिट्री तमाम फोर्सेस की ये हमारी प्रायोरिटी रही है, क्योंकि जो लीडरशिप कहती है वही नीचे उन्होंने करना होता है। ये हम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है कि हमने अपोजिशन जमातों को और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कैसे करना है और उसको हमने हिलने नहीं देना। उसका मैंडेट कैसे चोरी करना है, नौजवानों को, तलबा और तालिबात, माओ बहनों बेटियों को कैसे क्रश करना है, ये है उनकी तरजीहात। ये हम 3 साल इस पे लगे हुए हैं एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। और ये काम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि एक ख़ानदान को, मखसूस ख़ानदान को हमने मुसल्लत करना है इस कौम पे, उस ख़ानदान को जो कि पाकिस्तान को पहले ही बर्बाद कर चुका है और मज़ीद बर्बाद करने के वो सामान पैदा कर रहा है। तो ये है एक पूरी की पूरी एक साइकिल चल रही है, क्योंकि हमने सीधा होना नहीं और हमने काम करना नहीं। तो ये ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पहले 9 मन तेल लेके आओ, फिर राधा नाचेगी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। और मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये इस तरीके से करते करते इन्होंने 3 साल गुजार दिए हैं। और 3 साल कोई थोड़े नहीं होते, क्योंकि पहले इम्पोर्टेड सरकार शहबाज शरीफ, उसके बाद काकड़ सरकार इनकी एक्सटेंशन, उसके बाद फिर ये इलेक्शन चोरी, ये तीसरी एक्सटेंशन है। ये 3 मुसलसल ये चल रहे हैं और अपने अलल्ले तलल्ले सब पूरे हो रहे हैं। कौमी असम्बली में सिर्फ 200 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। 220 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। 220 मुलाजमीन का मतलब है 220 ख़ानदानों का आपने चूल्हा बंद कर दिया। उनके बच्चों की तालीम, उनके बच्चों की सेहत, वो सारे का सारा आपने उनसे छीन लिया रिस्क, और उसकी जगह पे क्या किया? अपनी मराहत में इजाफा कर लिया। ये है इनकी तरजीहात। और इसी तरीके से ये मुसलसल इसी साइकिल पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगली बात जो है जी, अब चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि ये कहीं भी दहशतगर्दी ये ख़त्म नहीं कर सके
और गुर्बत ये नहीं ख़त्म कर सके, महंगाई ये नहीं ख़त्म कर सके, बेरोज़गारी ये नहीं ख़त्म कर सके, और नाकामियों की एक दास्तान है। और साथ ही साथ इन्होंने आइन को पामाल, कानून को पामाल, जमहूरियत को पामाल कर दिया। सरमायाकारी ये नहीं ला सके और कर्ज़ों की मईशत पे ये चल रहे हैं। ये है इनकी 3 साला कारकर्दगी। ये 1 साल की कारकर्दगी नहीं, ये 3 साल की कारकर्दगी है। मुसलसल ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और इनको जो ला के इनको बिठाया हुआ है जिन्होंने, और जिनकी पुश्त पर खड़े हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि ये कर क्या रहे हैं। वो जिस चीज़ को भी हाथ डालते हैं उसका सत्यानाश हो रहा है। और आखिरी एक ज़रात बची थी हमारी, जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, और ये हकीकत भी है। लेकिन हमने उस ज़रात पे भी जब हाथ डाला, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत सब्ज़ इनकलाब हमने लाना है, और सारा कारपोरेट फार्मिंग की तरफ हमने कहा कि जाना है और इन ज़मीनों को हथियाना है, तो उसके बाद उसका भी सत्यानाश हो गया है। और गंदम की पैदावार कम हो रही है, और $1 अरब की गंदम अब हम बाहर से मंगवाएंगे और उसमें किकबैक्स वसूल करेंगे। ये है हमारा विजन 2024 इलेक्शन चोरी और इलेक्शन चोरी के बाद का। तो ये है हमारे दाखिली सतह पे। ये है हमारा पाक अफगान बॉर्डर महफूज नहीं है। तोरखम बॉर्डर पे ट्रैफिक रुकी हुई है, कारोबार रुका हुआ है, और पिछले 10 दिन से, और कल वहाँ पे झड़पें भी हुई हैं, और एक दूसरे पे झड़प की गई है, उधर से भी और इधर से भी। और ये है हमारी सिचुएशन। पाक ईरान बॉर्डर हमारा गैर महफूज है। ये हम खबरें रोज़ाना दे रहे हैं और इस पर खुश होते हैं शायद कि जनाब हम पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब आते हैं अडयाला जेल, चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ। तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात हो चुकी है जी। और अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू बाहर आके बताई, उसके मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी सहर व अफ्तार में जो वो कहते हैं जी मामूल के मुताबिक मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा अलीमा खान साहिबा ने कि उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ फैमिली बात करेगी और कोई बात नहीं करेगा। उनकी सेहत के मुतालिक, उनकी जेल की हालत ज़ार के मुतालिक वो बात करेंगे। इमरान खान साहब बिल्कुल माशाल्लाह से वो कहते हैं फिट हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। 4 महीने हो गए, उनका मेडिकल चेकअप करना है, नहीं करवाई गई। बेटों से टेलीफोनिक टॉक नहीं हो रही, और 4-5 महीनों के बाद एक दफ़ा करवाई जाती है, जबकि कानून ये कहता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक उनका ये हक है इमरान खान साहब का, या जो भी जेल में कैदी है या अंडर ट्रायल कोई भी मुल्जिम है उसका ये हक है। लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं दी जा रही। और सलमान अकरम राजा साहब को और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को ये जिम्मेदारी दी है इमरान खान साहब ने कि अब वो आइंदा से ये जो उनके ज़ाती केसेस हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुलाकात करवाना, डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात करवाना, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात करवाना, बच्चों से टेलीफोन पे बात करवाना, ये सारे मामला जो हैं ये देखेंगे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब। और मशाल यूसुफजई को एक बार फिर हटा दिया गया है बुशरा बीबी की तर्जुमानी से, और उन्हें कहा गया कि आप आराम करें, लिहाजा उनका भी उनको रेस्ट का कह दिया गया है। तो इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जी एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि ये बुशरा बीबी के साथ जो कुछ कर रहे हैं, उनको क़ैद तन्हाई में रख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं इनसे कोई मामला तय करूं, मैं इनसे कोई डील करूं। उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है, मैं किसी भी सूरत में इनसे कोई डील नहीं करूंगा और हम अपना डट कर मुकाबला करेंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा वो जो क़यादत है, भिगोड़े हैं जो भाग गए थे, उनसे उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपने काम पे तवज्जो दें, बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे तनकीद करें, वो कोई और काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा पार्टी को नुकसान मत पहुंचाएं। इमरान खान साहब ने एक और काम किया जी, और उन्होंने कहा है कि जो अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का नाम तब्दील करके इमरान खान के नाम से मंसूब किया गया है वो गलत है, इसलिए ये नाम वापस लिया जाए और वापस अरबाब नियाज स्टेडियम रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसे ही लीडरशिप कहते हैं, यही है। उन्हें किसी किस्म के इस तरह के ओछे हथकंडों की ज़रूरत नहीं है और दुनिया उनकी इज्जत करती है और करती रहेगी। फिर साथ ही साथ उन्होंने अपील की है शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सदक़े और खैरात और ज़कात दी जाए ताकि हस्पताल के मामलात और मामूलात चल सके, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक के शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ज़कात, सदक़ात और ग्रांट्स इकट्ठी करने के लिए प्रोग्राम करने की भी इजाज़त नहीं है। ये है फिस्तायत का आलम।
हैं।